चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें देखना है कुछ अलग, कुछ हटके और ऐसा यूज जिसका अधिकांशतः हमारे जीवन से कहीं ना कहीं लगाव तो है। चाहे वो अनुमति हो, चाहे उद्देश्य हो, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे अभिशाप हो, हमारे जीवन में ये सब चीजें होती ही रहती हैं। अनुमति के बिना हम कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। संभावना तो बहुत ज्यादा होती भी है और नहीं भी है, और उद्देश्य तो हर किसी के जीवन का होता है, ठीक है। और आशीर्वाद और अभिशाप तो ये तो भाई ऐसा है, आभूषण है, कभी अभिशाप मिलते हैं तो कभी आशीर्वाद भी मिलता है। तो चलिएगा हम गौर करेंगे मे का यूज किस तरीका से करते हैं और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप रेडी है ना? चलिएगा, बहुत बढ़िया। जैसे अनुमति के लिए हम अधिकांशतः एक सेंटेंस जो है बचपन से बोलते हैं। कभी भी अगर आप क्लास में गए हो, क्लास के अंदर जाते हो, तो अध्यापक के सामने क्या कहते हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इसकी आप अंग्रेजी क्या बोलते हो? मे। क्या के लिए क्या लिखो? मे आई कम इन, मे आई कम इन। इस तरीका से आप लोगों ने कई बार बोला होगा, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। और जैसे और कोई अनुमति मांगना है, जैसे क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, यानी कि देखो सकता हूं भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। क्या मैं जाऊं, जैसे क्या मैं अंदर आ जाऊं, ऐसे भी बोल सकती है ना। क्या मैं अंदर आ जाऊं तो मे आई कम इन, ठीक है। और क्या मैं जाऊं तो इसको क्या बोलोगे? मे आई गो, मे आई गो। क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, मे आई गो। अनुमति मांगना है ना कि मैं चलूं, क्या मैं जाऊं, ठीक है। अगर आपको पेन चाहिए तो क्या मैं ले लूं, क्या मैं ले लूं, क्या मैं ले लूं, ठीक है। अनुमति मांगी है तुमने, क्या मैं ले लूं, कैसे बोलोगे? मे आई टेक, क्या मैं ले लूं। कभी कभी अध्यापक से अनुमति लेनी पड़ती है, सर क्या मैं खेलूं, तो कैसे बोलो? क्या मैं खेलूं, क्या मैं खेलूं। समझिएगा यहाँ, क्या मैं खेलूं कैसे बोलोगे? क्या मैं खेलूं, मे आई प्ले, मे आई प्ले। समझ में आ रहा है ना? ये अनुमति मांग रहे हैं, क्या मैं खेलूं, मे आई प्ले। क्या मैं छू लूं, अनुमति मांगा है, क्या मैं छू लूं, मे आई टच, क्या मैं छू लूं। बोलिए मेरे साथ, अगर आपको सीखना है तो इसको बोलिए। क्या मैं जाऊं, मे आई गो, क्या मैं ले लूं, मे आई टेक। क्या मैं सो जाऊं, मे आई स्लीप, क्या मैं लेट जाऊं, मे आई ले। क्या मैं बैठ जाऊं, मे आई सिट। अनुमति मांग रहे हो, अगर अनुमति मांगोगे तो मे का यूज आपको करना पड़ेगा। मे का यूज अनुमति के लिए होता ही है, ठीक है। क्या मैं पढ़ूं, मे आई रीड। क्या मैं सुनूं, मे आई लिसन। क्या मैं नाचूं, मे आई डांस। क्या मैं गाऊं, क्या मैं खा लूं, मे आई टेक। बोलिए मेरे साथ, बहुत इजी है, बड़ा मजेदार है अंग्रेजी पढ़ने में। रसगुल्ले की तरह होता है अंग्रेजी बेटा, बहुत मजा आता है पढ़ने में। देखिएगा, अनुमति आपको समझ में आया? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। समझ में आया ना अंग्रेजी? चलिएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे संभावना। संभावना क्या होता है इसको और समझ लो। संभावना होता क्या है? संभावना होता है ना, जो कोई हो सकता है, जीवन में कुछ हो सकता है, भविष्य में कुछ हो सकता है, वो संभावना है। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा मैं इसको साफ कर लूं, इसको मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा। असंभावना क्या है? जैसे संभावना होती है कि जैसे आपको संभावना, आज बारिश का मौसम है जैसे, तो कहते हैं ना बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो ये क्या है? संभावना है, बारिश हो सकती है। बादल है, ठीक है ना, बादल है, लग रहा है जैसे पानी बरस जाए, आज बारिश हो सकती है। तो देखो यहाँ पर प्राकृतिक घटना है इसलिए इट लगाएंगे। मे, इट मे, बारिश होना, रेन, इट मे रेन, बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती, इट मे रेन, बारिश हो सकती है, ठीक है। रात के समय देखा होगा तुमने, कहीं खटखट की आवाज आती है। एक वाकया मैं आपको बताऊं, रात के अधिकांशतः कुछ लोगों के साथ, बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनको रात को खटखट की आवाज सुनाई देती है रात वगैरह में, ठीक है। तो वो कहते हैं ऐसा ना हो कुछ आ जाए, भूत वगैरह ना आ गया हो, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, चादर लिया, बेडशीट लिया, रजाई लिया, जो भी है उसको ओढ़ लिया। उनके अच्छा बोले अब नहीं आ पाएगा अंदर, होता है ना। तो जब वो कमरे तक आ सकता है सोचने के अनुसार, तो उसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन बच्चे सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इट मे रेन, तो यानी कि भूत आ सकता है, भूत आ सकता है।
आ सकता, वैसे कुछ होता नहीं है लेकिन अधिकांशतः बोलते हैं ना, भूत आ सकता है, बच्चों को डरा देते हैं कुछ लोग, भूत आ सकता है। तो घोस्ट, घोस्ट में कम संभावना है, घोस्ट में कम, भूत आ सकता है। शेर आ सकता है, लाइन में कम, लाइन में कम, भूकंप आ सकता है। टीचर आ सकता है, प्रिंसिपल आ सकता है, प्रिंसिपल में कम, जल्दी चलो, जल्दी चलो, प्रिंसिपल आ सकता है। ठीक है, इसी तरीका से संभावना है। ठीक है, तो संभावनाओं को हम इस तरीका से बनाएंगे। अब उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य को आप समझने की कोशिश करें। उद्देश्य, हर किसी का एक उद्देश्य होता है। अगर आप पढ़ते हो तो आपके पढ़ने का उद्देश्य है पास होना, सफल होना, नौकरी करना, पैसा कमाना, है ना उद्देश्य आपके जीवन में, आपका एक उद्देश्य है। जैसे मैं पढ़ता हूं, उद्देश्य में क्या होगा, मैं पढ़ता हूं, समझिएगा, मैं पढ़ता हूं ताकि ताकि मैं पास हो सकूं, पास हो सकूं। अब समझिएगा, यहां पर देखो, मैं पढ़ता हूं ताकि मैं पास हो सकूं। अब यहां पर पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पास होना। अब देखो, मैं पढ़ता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। छोटा सा वाक्य, मैं पढ़ता हूं, कैसे बोलोगे, आई रीड, आई रीड, बताइएगा ऐसे बनेगा ना, आई रीड, आई रीड। और ताकि के लिए क्या लिखोगे, सो दैट, आई रीड सो दैट, आई रीड सो दैट, मैं पढ़ता हूं ताकि मैं पास हो सकूं। तो मैं के लिए क्या लिखोगे, आई, और सकूं के लिए क्या लिखोगे, मैं, और पास होने के लिए पास, ऐसे बनेगा, आई रीड सो दैट आई में पास। मैं पढ़ता हूं ताकि मैं पास हो सकूं। मैं दौड़ता हूं ताकि मैं जीत सकूं, मैं दौड़ता हूं ताकि मैं जीत सकूं। देखिएगा, मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं ताकि, समझिएगा, ताकि मैं जीत सकूं, जीत सकूं। बेटा सीखना है, समझे, अच्छे तरीका से सीखना। मैं दौड़ता हूं ताकि मैं जीत सकूं, तो मैं दौड़ता हूं, आई रन। दौड़ना क्या होता है, आई रन। ताकि के लिए क्या लिखोगे, बोलो मेरे साथ, सो दैट लिखोगे ना, लिखोगे ना, सो दैट, आई रन सो दैट, आई रन सो दैट मैं जीत सकूं, आई में बिन, आई में बिन मैं जीत सकूं, आई रन सो दैट आई में बिन, मैं दौड़ता हूं ताकि मैं जीत सकूं, मैं लड़ता हूं ताकि मैं जीत सकूं, आई फाइट। यहां पर आपको केवल क्रिया चेंज कर देना, वर्ब चेंज कर देना, आई फाइट, मैं लड़ता हूं, सो दैट आई में बिन, मैं जीत सकूं, मैं लड़ता हूं ताकि मैं जीत सकूं। मैं खाता हूं ताकि मैं जीवित रह सकूं, मैं खाता हूं ताकि मैं जीवित रह सकूं। इसको कैसे बनाओगे, आई ईट, मैं खाता हूं ताकि के लिए सो दैट, आई ईट सो दैट मैं जीवित रह सकूं, आई मी अलाइव, आई में, और जीवित रहना होता है अलाइव, आई में अलाइव, आई ईट सो दैट, आई ईट सो दैट आई में अलाइव। तो देखो, इस तरीका से मेरे साथ बोलेंगे, मैं पढ़ता हूं ताकि मैं पास हो सकूं, मैं दौड़ता हूं ताकि मैं जीत सकूं, मैं खाता हूं ताकि मैं जीवित रह सकूं। देखो बेटा, अब आपको तय करना है कि जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है, जी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है आशीर्वाद। आशीर्वाद किस तरीके से दिए जाते हैं, इसको थोड़ी हम समझेंगे, इसके बारे में देखेंगे। मे का यूज बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बेटा। आप तक मैंने वीडियो पहुंचा दिया है, आप मेरा एक छोटा सा काम करिएगा कि इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अन्य बच्चों तक पहुंच सके, वो भी इसका आनंद ले सकें, समझ सकें। ठीक है, तो देखिएगा आशीर्वाद क्या है, आशीर्वाद को समझिएगा। आशीर्वाद क्या है, आशीर्वाद तो आप लोगों के जीवन में बहुत मिले होंगे, आपने भी किसी को आशीर्वाद दिया होगा, किसी ने किसी को तो आशीर्वाद दिया होगा भाई। आपको बहुत सारे आशीर्वाद मिले होंगे, खुश रहो, आनंद करो, कल्याण हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, दीर्घायु हो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो, ऐसे तमाम आशीर्वाद आप लोगों को मिले होंगे, बिल्कुल मिले होंगे। ठीक है, और आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको भाई आशीर्वाद भी दिया होगा, उन्हीं के आशीर्वाद तो लगते हैं ना, बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद, माता पिता के, गुरुजनों के आशीर्वाद लगते हैं। तो आशीर्वाद कहते हैं ना, भगवान करे, भगवान करे तुम जुग जुग जियो, तुम जुग जुग जियो, जी वाला तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जुग जुग जियो। अच्छा, जुग जुग जीना, चिरायु होना, ठीक है, चिरायु होना, इसी को बोलते हैं चिरायु होना, इसी को बोलते हैं दीर्घायु होना, इसी को बोला जाता है दीर्घायु होना। ठीक है, इसी को कहते हैं लंबे समय तक जीना। ठीक है, इसी को कहते हैं काल तक जीना। भगवान करे तुम जुग जुग जियो, भगवान करे तुम चिरायु हो, भगवान करे तुम दीर्घायु हो, भगवान करे तुम चिरंजीवी हो।
भगवान करे तुम चिरंजीवी हो, लेकिन सबको बनाना एक जैसा पड़ता है, क्योंकि सबका मतलब है लंबे समय तक जीवन। तो भगवान करे कि अंग्रेजी हम बोलेंगे मे। क्या बोलेंगे? मे, ओनली मे। क्या बोलेंगे? मे। अब यहां पर तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू। मे यू। भगवान करे के लिए क्या लिखा? मे। तुम के लिए क्या लिखा? यू। मे यू। अब लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान करे तुम दीर्घायु हो, भगवान करे तुम दीर्घायु हो, भगवान करे तुम पास हो जाओ, भगवान करे तुम पास हो जाओ। जब परीक्षा देने के लिए जाते हो ना, तो माता पिता गुरुजन कहते हैं बेटा पास हो जाओ, आशीर्वाद है पास हो जाओ। भगवान करे तुम पास हो जाओ, भगवान करे तुम पास हो जाओ, तुम पास हो जाओ, भगवान करे तुम पास हो जाओ। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? भगवान करे के लिए मे, तुम की अंग्रेजी यू, मे यू, और पास होना के लिए पास, मे यू पास। भगवान करे तुम पास हो जाओ। एक हमारे आसपास में क्षेत्र में एक आशीर्वाद दिया जाता है, भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसा कहा जाता है। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो। ठीक है, तो ये वाला आशीर्वाद भी दिया जाता है। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, इसका मतलब क्या होता है? दूधो नहाओ पूतो फलो का मतलब क्या होता है? क्या दूध से नहाओगे पूतों से फलो? इसका मतलब होता है सफल होना। इसका मतलब क्या होता है? सफल होना। तो भगवान करे की अंग्रेजी क्या लिखोगे? बोलो ना, मे लिखोगे ना, मे। तो तुम की अंग्रेजी क्या लिखोगे? यू। यहां तक तो क्लियर है ना? मे यू। और सफल होना सक्सीड, मे यू सक्सीड। भगवान करे तुम सफल हो जाओ, भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो। समझ में आ रहा है ना? ये आशीर्वाद हैं, इसी तरीका के आशीर्वाद दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा अभिशाप के लिए। अभिशाप कैसे देने पड़ते हैं, चलिएगा हम थोड़ी अभिशाप को भी देख लेते हैं, अभिशाप कैसे देना है। ठीक है, अभिशाप किस तरीका से दिया जाता है? वैसे अभिशाप तो आप लोगों को भी पता होगा, दिए होंगे, सुने भी होंगे। अभिशाप क्या है? इसमें भी कहते हैं भगवान करे, भगवान करे, ठीक है, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ। जी ऐसे हम बोला तो सुना होगा, बर्बाद हो जाओ, भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, भगवान करे तुम मिट जाओ, भगवान करे तुम तबाह हो जाओ, भगवान करे तुम्हारी दुनिया उजड़ जाए। इस तरीके से बद्दुआएं दी जाती हैं किसी को, लेकिन देना नहीं चाहिए। भाई पढ़ाना तो पड़ेगा, पढ़ाना तो पड़ेगा, जब इसमें है तो पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, तो भगवान की अंग्रेजी मे, तुम की अंग्रेजी यू, मे यू बर्बाद होना रियून, मे यू रियून, मे यू रियून। भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, भाड़ में जाओ, भगवान करे तुम भाड़ में जाओ, भगवान करे तुम भाड़ में जाओ। ठीक है, भाड़ में जाओ। अच्छा, भाड़ क्या होता है? भाड़ में जाओ एक कथन है, जैसे बुंदेलखंडी कथन होता है ना कि ठठरी बराओ। ठीक है, तो वो ये भाड़ में जाओ जिस सेंस के अनुसार निकलता है। यहाँ कभी कभी नरक बोल दिया जाता है कि नरक में जाओ, भगवान करे मे, और तुम की अंग्रेजी यू, मे यू गो टू हेल, जाना के लिए गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। भगवान करे तुम भाड़ में जाओ, सेंस के अनुसार बोल देंगे जी। क्या बोल देंगे? सेंस के। भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, भगवान करे तुम अंधे हो जाओ, ऐसे बद्दुआ देते हैं ना।